प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे प्रश्नमाला 16.2। प्रश्नमाला 16.2 के 11 सवाल अपन ने पढ़ लिए थे। अब 12वां सवाल देखिए। इसमें अपन पढ़ रहे थे बेलन के बारे में। 12वां सवाल है, खोखला बेलन है, उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखला बेलन है, खोखला बेलन है, उस खोखले बेलन की जो मोटाई है वो मोटाई है आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर खोखले बेलन की मोटाई आपकी 2 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसका भीतरी व्यास 14 सेंटीमीटर है। भीतरी जो व्यास है, भीतरी व्यास आपका 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। ऊंचाई जो है वो आपकी 26 सेंटीमीटर है। ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। कह रहा है बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ अलग ही है सब कुछ, क्योंकि बेलन जो है वो खोखला है। आपका बेलन खोखला है और खोखले बेलन के बारे में आपको कह रहा है कि खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। भीतरी व्यास, भीतरी यानी अंदर का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। आपको कहीं भी व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, त्रिज्या की पड़ती है। त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं तो r 14/2, 2 का भाग 14 में देंगे 7 सेंटीमीटर। ये बेलन खोखला है जिसके दोनों सिरे खुले हुए हैं। दोनों तरफ के सिरे जो है वो खुले हुए हैं। बेलन खोखला है। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन की मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो आपको ये रखना है, ये अंदर की भीतरी अंदर की आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक बाहर की त्रिज्या निकालनी है आपको। जब अंदर बाहर की त्रिज्या बड़ी होगी, अंदर की त्रिज्या 7 है और आपकी उस बेलनाकार जो लकड़ी है जिसकी भी वो बनी हुई है उसकी मोटाई 2 है, तो 7 और 2 9 सेंटीमीटर। ये बाहरी त्रिज्या आपकी 9 सेंटीमीटर होगी। आपके पास ऊंचाई h 26 सेंटीमीटर है। यहाँ तक अपन ने सवाल में कुछ भी नहीं किया। खोखले बेलन की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, यानी खोखला बेलन जिस भी धातु का बना हुआ है उस धातु की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। या मान लेते हैं लकड़ी का बना हुआ है तो लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है। भीतरी जो व्यास है, अंदर का जो व्यास है वो आपका 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है 14/2, 7 सेंटीमीटर। मोटाई 2 सेंटीमीटर लकड़ी की है, तो बाहर की त्रिज्या अपन देखते हैं 7 में 2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे 9 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपकी 26 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। आपको कहा है बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कह रहा है सवाल। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन है, बेलन खोखला है, तो जैसे अपन बेलन का संपूर्ण करते थे 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, तो यहाँ आएगा 2 पाई
ब्रैकेट आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट एच प्लस आर माइनस छोटा आर। खोखले बेलन का सूत्र ज्ञात करने के लिए अपन सूत्र लगाएंगे 2 पाई ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर। ये सूत्र लिख लेना। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र काम में लेंगे 2 पाई ब्रैकेट बड़े आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर ब्रैकेट बंद। 2 का 2 पाई का मान आपका 22/7 बड़ी आर जो अपनी 9 थी ये 9 प्लस छोटी आर 7 है 7। एच ऊंचाई आपकी 26 है प्लस बड़ी आर 9 माइनस छोटी आर 7। देखो 2 इंटू 22/7 तो है ही ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान 9 और 7 हो गया आपका 16 ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान। 26 में 9 जोड़ेंगे 35 और 35 में से 7 गया 28 ये 28। 26 और 9 को जोड़ते हैं 26 और 9 35 35 में से 7 की बाकी करेंगे अपन 35 में से 7 गया आपका रह जाएगा 28। ये 7 एकम 7 7 चौक 28। देखो 2 को 22 से गुणा किया 44 ये आपका 44। इधर 16 को 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 64 को 44 से गुणा कर दो 4 चौक 16 का 66 का 1 4 छंग 24 1 25 256। एक संख्या से गुणा एक संख्या नीचे गुणा का निशान 4 चौक 16 1 4 छंग 24 1 25 6 5 और 6 11 1 3 5 8 2 का 2 2816 2816। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं। नाप अपनी सेंटीमीटर में थी वर्ग सेंटीमीटर 2816 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका 2816 वर्ग सेंटीमीटर। एक बार और देखिए एक खोखला बेलन है उसमें जो लकड़ी की मोटाई है वो 2 सेंटीमीटर है। भीतरी व्यास भीतर यानी अंदर का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अपना व्यास त्रिज्या का दुगना होता है त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो आर 14/2 2 का भाग 14 में देंगे 7 बार 7 सेंटीमीटर। लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर है तो बाहर की त्रिज्या 7 में 2 जोड़ते हैं 7 और 2 9 सेंटीमीटर। आपकी ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 2 पाई ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर ब्रैकेट बंद। 2 का 2 पाई का मान 22/7 ब्रैकेट आर बड़ा आर आपका 9 है प्लस छोटा आर आपका 7 है ब्रैकेट बंद एच आपका 26 प्लस बड़ा आर 9 माइनस छोटा आर 7 ब्रैकेट बंद। 2 इंटू 22/7 ये आपका 9 7 16 है ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान 26 और 9 35 35 में से 7 गया 28 7 एकम 7 7 चौक 28। 2 को 22 से गुणा किया 44 इधर 4 को 16 से गुणा किया 64 64 को 44 से गुणा करते हैं 2816। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं नाप सेंटीमीटर में है वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद में देखिए सवाल नंबर 13। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र आया है 2 पाई ब्रैकेट बड़ा आर प्लस छोटा आर ब्रैकेट बंद ब्रैकेट एच प्लस बड़ा आर माइनस छोटा आर ब्रैकेट बंद। ध्यान रखना बिना सूत्र के सवाल नहीं हो पाएगा इसलिए सूत्र को बिल्कुल याद करना है। इसके बाद में देखिए 16.2 का लास्ट सवाल। एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है। इसमें भी आपका बेलन खोखला ही है और दोनों जो सिरे हैं बेलन के वो खुले हुए हैं। उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। खोखले बेलन की जो ऊंचाई है खोखले बेलन की ऊंचाई
ऊंचाई मतलब h जो है अपनी वो है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है उसका अंत्य एवं बाह्य व्यास, अंत्य यानी अंदर का, एक तो अंत्य व्यास कह रहा है आंतरिक व्यास, भीतरी व्यास, और एक है बाह्य व्यास, ये बाह्य व्यास है आपका। अंत्य व्यास तो है 26 सेंटीमीटर, ये 26 सेंटीमीटर, और बाह्य व्यास है 30 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। आपको कह रहा है इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको सवाल कह रहा है खोखले बेलन का आयतन। खोखले बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है, खोखले बेलन का आयतन बताना है। खोखले बेलन का आयतन सूत्र है पाई h ब्रैकेट बड़े आर टी स्क्वायर माइनस छोटे आर टी स्क्वायर। अंत्य व्यास अंदर का है, व्यास की आधी त्रिज्या होती है 26 था, 26 बटे में 2, 2 का भाग 26 में देंगे 13 बार, ये 13 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास आपका 30 था, तो बड़ी आर जो आपकी 30 बटे में 2 और 30 में 2 का भाग देंगे 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। आपको खोखले बेलन का आयतन पूछ रहा है सवाल। सवाल कह रहा है खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सूत्र याद रखना है, खोखले बेलन का आयतन। आपको सवाल पूछ रहा है खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन के आयतन के लिए लगाओगे आप पाई h ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर, पाई h ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। खोखले बेलन के आयतन का सूत्र पाई h ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। पाई का मान 22 बटे में 7, h ऊंचाई जो आपकी 20 है। अब इसको बड़े में डालेंगे क्योंकि अपनी संख्या 2.5 में है। बड़ी आर 15 है, ये 15 की स्क्वायर माइनस छोटी आर 13 है, ये 13 की स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। देखिए 22 बटा 7 का 22 बटा 7 इंटू 20 का 20, ये 15 की स्क्वायर 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, ये 225। 13 की स्क्वायर 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 169। 22 बटा 7 है ही, इंटू 20 भी है, इसमें से इसकी बाकी करेंगे ब्रैकेट खोलते ही गुणा का निशान, यहाँ से करेंगे 15, 15 में से हो गया 6, यहाँ 1, यहाँ से करेंगे 11, 11 में से 6 गया 5, और यहाँ 1 बच गया, 1 में से गया कुछ नहीं, 7 एकम 7, 7 8 56। देखिए 20 को 8 से गुणा करेंगे, 20 अंटे 160, 160 को 22 से गुणा करेंगे, 22 को 0 से करेंगे 0, 22 छक्की 132 का 2 अंश का 13, 22 से कम 22, और 22 में 13 जोड़ेंगे ये 35, ये 3520, 3520। आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर, अतः खोखले बेलन का आयतन 3520 घन सेंटीमीटर है। नीचे अपन लिखेंगे अतः खोखले बेलन का जो आयतन है वो 3520 घन सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, सबसे पहले सवाल कह रहा था एक खोखला बेलन है, उस खोखले बेलन की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, यानी h आपकी 20 सेंटीमीटर है। उसका अंत्य व्यास, अंत्य यानी आंतरिक, अंदर का, आंतरिक व्यास अंदर का जो व्यास है वो 26 सेंटीमीटर है। अपने को व्यास की जरूरत नहीं पड़ती, त्रिज्या की पड़ती है, तो त्रिज्या r बराबर 26 बटे में 2, 2 का भाग 26 में देंगे 13 सेंटीमीटर। बाह्य व्यास आपका 30 सेंटीमीटर है, तो बड़ी आर 30 बटे में 2, 2 का भाग 30 में देंगे 15 सेंटीमीटर। खोखले बेलन का आपको आयतन ज्ञात करना है।
खोखले बेलन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है पाई एच ब्रैकेट बड़े आर की स्क्वायर माइनस छोटे आर की स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू एच 20 ब्रैकेट बड़ा आर आपकी 15 है, 15 की स्क्वायर माइनस छोटा आर 13 है, 13 की स्क्वायर। 22/7 इंटू 20 15 की स्क्वायर 15 को 15 से गुणा करेंगे 225 माइनस 13 की स्क्वायर 13 को 13 से गुणा करेंगे 169। 22/7 इंटू 20 तो है 225 में से 169 की बाई करेंगे 56। 7 से इसको काटेंगे 7 8 56। 8 को 20 से गुणा करेंगे 160। 160 को 22 से गुणा करेंगे 3520। आयतन में घन लगाते हैं नाप सेंटीमीटर में घन सेंटीमीटर, अतः खोखले बेलन का आयतन 3520 घन सेंटीमीटर है। प्रश्नावली 16.2 कंप्लीट हुई। अब प्रश्नमाला 16.3 पढ़ेंगे। प्रश्नमाला 16.1 में अपन ने घन और घनाभ के बारे में पढ़ा था, 16.2 में बेलन के बारे में और 16.3 है शंकु के बारे में। शंकु का आयतन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे प्रश्नमाला 16.3 में। शंकु ये जो आकृति है ये शंकु है। शंकु का आधार भी वर्ताकार होता है नीचे से। ये आकृति आपकी शंकु है। शंकु में एक तीर की ऊंचाई होती है, तिरछी ऊंचाई, जिसको अपन एल बोलते हैं। शंकु के लिए भी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग है। पहले अपन सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या, एल कहते हैं त्रिज्या की ऊंचाई को। दूसरा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, आर में सुई त्रिज्या, एल में त्रिज्या की ऊंचाई। एक अपना है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो बेलन का आयतन का सूत्र था उसके पहले 1/3 जोड़ना है, ये शंकु का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक इसमें शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई ज्ञात करने का भी सूत्र है, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई, शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई यानी एल, और एल ज्ञात करने के लिए सूत्र है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चार सूत्र हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद, शंकु का आयतन जिसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का था पाई आर स्क्वायर एच, इसके पहले 1/3 जोड़ते ही शंकु का आयतन आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के त्रिक की ऊंचाई जिसको एल कहते हैं और एल ज्ञात करने का सूत्र है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब चालू करते हैं अपन अपनी प्रश्न वाला 16 पूर्ति। पहला ही सवाल 16.3 में अपने को बता रहा है पहला ही सवाल है कि शंकु की ऊंचाई तो 28 सेंटीमीटर है। आपका जो शंकु है, शंकु की ऊंचाई h जो है आपकी वो एस तो है 28 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है आपको आधार की त्रिज्या जो आर है वो है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कह रहा है आयतन। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन तीनों ही अपने को पूछ रहा है। सबसे पहले आप ये देखिए, अपन निकालते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र काम में आता है पाई आर एल। आर त्रिज्या तो है लेकिन एल त्रिक की ऊंचाई नहीं है अपने पास, तो एच ऊंचाई है, तो पहले अपने को एल निकालना है। एल सबसे पहले अपने को एल निकालना है, और एल निकालने के लिए अपने को सबसे पहले एल निकालना है। एल निकालने के लिए अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल निकालने का सूत्र है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आपके अंडर रूट का अंडर रूट आर जो है आपकी वो है 21, तो 21 की स्क्वायर प्लस एच है आपकी 28 की स्क्वायर। देखो अंडर रूट का अंडर रूट 21 की स्क्वायर, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441, 28 की स्क्वायर 28 को 28 से गुणा करते हैं 8 × 64, 4 का 6, 8 × 16, 6 22, एक संख्या से गुणा हो गई 28 × 56, 4 784। 28 का वर्ग होता है 784, ये 784, ये आपका अंडर रूट का अंडर रूट, इनको जोड़ लो 4 1 5, 8 4 12 1, 5 7 12, 1225, और 1225 का वर्गमूल करेंगे 35। नाप सेंटीमीटर में थी, ये 35 सेंटीमीटर आपकी एल आ जाएगी। 35 सेंटीमीटर एल आ जाएगी। देखो 35 × 35, 5 × 25 का 5 असल का 2, 5 दिया 15, 2 17, 3 × 5 15, 1 3 किया 9 1 10, 5 12 2 1225, बिल्कुल 35
सेंटीमीटर आपकी वृत्त की ऊंचाई आ गई 35 सेंटीमीटर। सबसे पहले एल अपन निकाल चुके हैं, चाहो तो एक बार देख लो, क्योंकि अपने को एल वृत्त की ऊंचाई निकालने की जरूरत थी। तो एल बराबर √r² प्लस h²। आर आपकी 21 है, 21 की स्क्वायर प्लस h ऊंचाई आपकी 28 है, 28 की स्क्वायर। √21 की स्क्वायर 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 प्लस 28 की स्क्वायर 28 को 28 से गुणा करेंगे 784 बराबर √441 में 784 जोड़ते हैं 1225 और 1225 का वर्गमूल करते हैं 35 सेंटीमीटर, यानी एल वृत्त की ऊंचाई आपकी 35 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर आपकी त्रिज्या 21 थी और एल अभी अपन ने निकाली 35। देखो 7 एकम 7, 7 तिया 21। अब 22 को 3 से गुणा करेंगे, 22 तिया 66 और 66 को 35 से गुणा करना है 35 से। 5 6 30 की रिवर्स होगा 3, 5 6 30 और 3 33। एक संख्या से गुणा होगी, एक संख्या के नीचे गुणा का निशान। 3 6 18, 1, 3 6 18, 1 19, 0 3 8 11, 1 10 और 3 13, 1 1 2, 2310, 2310 क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं। नाप अपनी सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर। पहला अपने को पूछ रहा था शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 इंटू आर आपकी त्रिज्या 21 इंटू एल आपकी वृत्त की ऊंचाई 35। 7 एकम 7 तिया 21, 22 को 3 से गुणा करेंगे 66 और 66 को 35 से गुणा करेंगे 2310। क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी, वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका सूत्र होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। पाई का मान 22/7, आर अपनी त्रिज्या जो 21 है 21 ब्रैकेट आर त्रिज्या 21 प्लस एल वृत्त की ऊंचाई जो एल थी अपनी 35, ये 35। ये आपका 22/7 तो है ही इंटू 21 और ब्रैकेट खुलते ही गुणा का निशान। 1 और 5 6, 2 3 5 56, यानी 7 एकम 7, 7 8 56। 21 को 8 से करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 21 168। 168 को 22 से गुणा करेंगे, 2 अंटे 16, 1 2 6 12, 1 13, 1 2 एकम 2 1 3। 2 अंटे 16, 1 2 6 12, 1 13, 1 2 एकम 2 1 3। 6 9 6 3, 3696, 3696 ये क्षेत्रफल में वर्ग और नाप आपकी सेंटीमीटर में है, वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद में आपको शंकु का आयतन निकालना है। एक बार इसको देखिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल ब्रैकेट बंद। बराबर लगाना है, पाई का मान 22/7 इंटू आर त्रिज्या 21 ब्रैकेट आर वही त्रिज्या 21 प्लस एल वृत्त की ऊंचाई 35 ब्रैकेट बंद। 22/7 का 7 इंटू 21, 21 और 35 इनको जोड़ते हैं 56। 7 से काटेंगे 7 8 56, 8 को 21 से गुणा किया 168, 168 को 22 से गुणा किया 3696,
क्षेत्रफल में वर्ग लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको आयतन ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का 3, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर में त्रिज्या जो आपकी 21 है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, 21 × 21, और यहाँ एच में ऊंचाई जो आपकी 28 थी, ये 28। 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये 3 से 3 काट दो। अब आपके पास 22, 21 और 28 रह गया। पहले 22 को 21 से गुणा करते हैं, 21 दूनी 42 का 2 का 4, 21 दूनी 42 और 4 46, 462। 462 को 28 से गुणा करते हैं, 8 दूनी 16 का 86 का 1, 8 छंग 48, 1 49 का 9 का 4, 8 चौक 32 और 4 36। एक संख्या से गुणा, एक संख्या के नीचे गुणा कर 60, 2 दूनी 4, 2 छक्की 12, 1 2 चौके 8, 1 9, 6 9 4 13, 1 7 और 2 9, 3 और 9 12, 12,936। 12,936 आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में है, घन सेंटीमीटर। आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना था, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए शंकु का आयतन जिसका सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर आपकी त्रिज्या है 21, 21 × 21, एच ऊंचाई 28। 7 एकम 7, 7 के 21, 3 से 3 काट देते हैं। पहले 22 को 21 से गुणा कर लो, जो आए उसको 28 से गुणा कर लो, तो ये आ गया 12,936। अपनी नाप घन में थी, यानी आयतन में घन लगाते हैं, नाप सेंटीमीटर में थी, घन सेंटीमीटर। अब देखिए आगे, शंकु का त्रिक की ऊंचाई एल निकालने का सूत्र है √r² + h²। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है πr_l। शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का ज्ञात करने का सूत्र है πr (r + l), और शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल नंबर 2 में ये कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दिया हुआ है। एक लंबवर्तीय शंकु है, उस शंकु का आयतन है आपका 1232 घन सेंटीमीटर। ये शंकु का आयतन दिया हुआ है, उसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई भी दी हुई है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, यानी एल ज्ञात करनी है। शंकु की
तिरछी ऊंचाई। आपका सवाल आपको शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एल ज्ञात करनी है आपको। देखो, एल ज्ञात करने के लिए आपको पता है शंकु की तिरछी ऊंचाई एल ज्ञात करने के लिए अपन करते हैं √r² प्लस h²। r अपने पास नहीं है, अपने पास केवल h है 24। तो पहले जो शंकु का आयतन दिया हुआ है उससे अपन r निकालते हैं। आपको सवाल में दिया हुआ है शंकु का आयतन और ऊंचाई, और अपने को अपना सवाल पूछ रहा है शंकु की तिरछी ऊंचाई। शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए L बराबर होता है √r² प्लस h²। h है, r नहीं है, तो पहले जो दिया हुआ है शंकु का आयतन उससे अपन r निकालते हैं। अपने को सवाल कह रहा है शंकु का आयतन आपको दिया हुआ है। यहाँ शंकु का जो आयतन है वो 1232 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। 1232 घन सेंटीमीटर। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र है 1/3 पाई r² h बराबर यही आपका 1232। 1/3 का 3, पाई का मान 22/7। r² r त्रिज्या ज्ञात करनी है और h आपकी 24 है बराबर 1232 का 1232। या देखो r² बराबर 1232 तो है 1/3 बराबर के निशान के दूसरी तरफ जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3/1। 22/7 इधर जाएगा 7/22 और 24 इधर जाएगा 1/24। देखिए 3 एकम 3, 3 आटे 24। 8 से इसको काटते हैं, 8 एकम 8, बच गया 4 43, 8 पंजे 40, बच गया 3 32, 8 चौक 32, 154 बार, और 22 को 22 एकम 22, 22 आते 154। या देखिए आप r² बराबर ऊपर 7 और 7 रह गया, 7 7 49। या r बराबर इसकी स्क्वायर करेंगे, आगे वाली संख्या पे अंडर होगा, √49। या r बराबर 49 का वर्गमूल करेंगे 7 9 सेंटीमीटर में थी 7 सेंटीमीटर। आपको अपना सवाल पूछ रहा था शंकु की तिरछी ऊंचाई। सवाल पूछ रहा था शंकु की तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई को त्रिक की ऊंचाई कहते हैं, और त्रिक की ऊंचाई को L से प्रदर्शित करते हैं। तो ये L बराबर सूत्र है आपका r² प्लस h², r² प्लस h²। अंडर का अंडर, r त्रिज्या आपकी 7 है, ये 7 की स्क्वायर, h आपकी ऊंचाई 24 है, ये 24 की स्क्वायर। देखो √7 की स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576। जोड़ते हैं दोनों को, √9 6 15 1, 5 और 7 12 1 625, और 625 का वर्गमूल करते हैं 25, 25 को 25 से गुणा करते हैं 625। 9 सेंटीमीटर में 30 सेंटीमीटर। अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई अपन लिखेंगे नीचे, अतः शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। एक बार और देखिए, एक शंकु का आयतन दिया हुआ है जो 1232 घन सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है। शंकु की तिरछी ऊंचाई को L कहते हैं, और L ज्ञात करने के लिए अपने पास R और H होना चाहिए। तो S तो है, R अपने पास नहीं है, तो पहले शंकु का जो आयतन दिया हुआ है उससे अपन R निकालते हैं। शंकु का आयतन 1232 घन सेंटीमीटर है, या शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई r² h बराबर 1232।
1/3, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच आपकी 24 बराबर 1232। आर स्क्वायर बराबर 1232 तो है 1/3 मिल जाएगा 3/1, 22/7 मिल जाएगा 7/22, 24 मिल जाएगा 1/24। देखिए 3 एकम 3, 3 आठे 24, 8 का भाग 1232 में देंगे 154 बार, 22 का भाग 154 में देंगे 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 7 7 49, आर बराबर इसकी स्क्वायर हटाएंगे आगे वाली संख्या पे अंडर रूट और 49 का वर्गमूल करेंगे 7 सेंटीमीटर। आपकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर और जब त्रिज्या अपने पास है, एच अपने पास है, तो अपने को शंकु की तिरछी ऊंचाई निकालनी है जो है एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर त्रिज्या 7 7 की स्क्वायर प्लस एच आपकी 24 24 की स्क्वायर। 7 की स्क्वायर 7 7 49 प्लस 24 की स्क्वायर, 24 को 24 से गुणा करेंगे 576, 49 में 576 जोड़ते हैं 625 और 625 का वर्गमूल करेंगे 25 सेंटीमीटर, यानी आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो जाएगी।